प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हम पढ़ रहे हैं समाज विज्ञान कक्षा छठवीं नागरिक खंड से। इसके पहले आप लोगों को बाल अधिकार के बारे में हमने बताया हुआ है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो है सामान्य चेतना, क्या चीज़ें जो है आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर पाठ की शुरुआत में ही लिख दिया गया है, दुर्घटना से देर भली। भाई, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे तो आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तो नहीं जा पाओगे। हाँ, आप अस्पताल ज़रूर पहुँच जाओगे, या हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए। तो इसलिए भले ही देर हो जाए, आपको दुर्घटना से बचना है। तो इसके लिए जो यातायात के नियम के जो है आपको पालन करना ही है। देखिए, दिनों दिन जो है शहरों में वाहनों की अधिकता हो रही है, जिससे जो है आना जाना जो है बहुत ही कठिन हो गया है। आप देखते हो कि जो विभिन्न प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं, जिसमें से साइकिल देखें, रिक्शा देखें, स्कूटर, मोटरसाइकिल या जो कार है, बस है, ट्रक है, ये सड़कों पर आपको देखने को मिलता होगा। और यहाँ पर यदि हम पालन ना करें तो ठीक ऐसा ही घटना होगा जैसा कि यहाँ पर चित्र पर दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ तहाँ जो है ये कार जो है पार्किंग है, और बीच बीच में ठेला भी घुस रहे हैं, लोग भी आना जाना कर रहे हैं। तो ऐसे में तो दुर्घटना होना सहज सी बात हो जाएगी। सड़क पर जो भीड़ भाड़ है और गलत ढंग से जो वाहनों को सड़क पर रखते हैं, तो या जो भवन निर्माण होता है, इन इसके कारण जो अन्य सामग्री जो वहाँ पर होती है वो सड़क पर जो बिखरी रहती है, आवारा जो मवेशी होते हैं वो सड़क पर घूमते रहते हैं, तो वाहनों की गति का नियंत्रण नहीं रहता। आजकल के जो कम उम्र में बच्चों को जो है गाड़ियाँ दी जाती है, एक तो उनको जो है सही तरीके से गाड़ी चलानी भी नहीं आती, और वो अपने स्पीड का नियंत्रण भी नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहुँचने के लिए पास के रास्ते का चुनाव करना, भले ही वो सड़क की गलत दिशा में हो, तो ये भी गलत है। ये सारी चीज़ें जो है गंभीर दुर्घटना का कारण बनती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जिसकी गलती नहीं होती उसकी दुर्घटना हो जाती है, और ये गलत होता है। तो इसलिए सभी को यातायात के नियमों का पालन करना है, और इसी के लिए जो है यहाँ पर देखिए कि कुछ नियम भी बनाए गए हैं, और सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है। तो सड़क पर जो छोटा वाहन है वो है आपका दोपहिया वाहन, जिसमें आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल आते हैं। तो छोटी गाड़ियां हैं, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा दुर्घटना इन्हीं को होती है। ठीक है। कार में तो एक बार आपका जो है, चलो, एयरबैग्स वगैरह रहते हैं तो उसमें जो है कुछ हद तक जान बच जाती है, लेकिन मोटरसाइकिल या साइकिल में यदि बड़ी वाहनों से ये टक्कर खाए तो मौत होना स्वाभाविक सी है। इसलिए जो है जो मोटरसाइकिल वाले जो हैं उनको जो है हेलमेट पहनने की विशेष सलाह दी जाती है। यहाँ पर कुछ नियम है। वाहन चलाते समय ध्यान रखना है, आवश्यकता से अधिक रफ्तार में नहीं चलना है, सड़क की हालत देख करके नियंत्रित रखना है। यदि उबड़ खाबड़ है सड़क, तब और ही ज़्यादा आपको जो धीमा रखने की आवश्यकता है। तेज़ रफ्तार आपका प्राण ले बैठे, ऐसा आपको रफ्तार नहीं बढ़ानी है। अच्छा, दोपहिया वाहन जो चालक है और पीछे बैठने वाला व्यक्ति है, दोनों अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने। किसी गाड़ी या कार से आगे बढ़ने की, ओवरटेक करने की कोशिश न करें। एकदम जहाँ पर ज़रूरी हो जाता है और लाइट जब जलती है उसका जो है पालन करना है ना। जो हर तिराहे चौराहे या मोड़ पर जो है ये होती हैं, ट्रैफिक का इशारा जो आपको देना होता है, आपके जो मोटर कार में जो लाइटें होती हैं उसका भी इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये विस्तार से यहाँ पर लिख दिया गया है। अच्छा, सड़क के बाएं किनारे पर चलिए, ये ध्यान रखिए बच्चों। सड़क की जो सेंट्रल लाइन को कभी भी पार न करें, हमेशा अपनी दाहिनी तरफ ही सड़क की जो सेंट्रल लाइन को कभी पार न करें, उसे हमेशा अपनी दाहिनी तरफ रखिए। और ये देखिए यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पर
जेब्रा क्रॉसिंग में क्या है, ये पैदल जो चलते हैं ना, जो सड़क आर पार करते हैं, उन्हीं के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ जब चलते हैं तब गाड़ियों को जो है रोक देनी होती है और उनको पार आगे बढ़ने दिया जाता है। इसके लिए जो है जो चौराहे होते हैं वहाँ पर यातायात को सुगम बनाने के लिए सिग्नल्स की भी व्यवस्था होती है। हरा प्रकाश वाला सिग्नल जो है आगे चलने का संकेत देता है, जब लाल जलती है तो आपको रोक देना है। सड़क के दोनों किनारे पर जो है फुटपाथ पर चलना ज़्यादा सुविधाजनक और आसान होता है। संकेत मिलने पर ही सड़क पार करने हेतु सफ़ेद पट्टियाँ, जिन्हें हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ये जेब्रा जैसे जेब्रा आप देखे होंगे, जेब्रा जानवर, तो उसकी जो है शरीर में जो है काली सफ़ेद धारियाँ होती हैं। तो ऐसे ही काली सड़कों पर ये सफ़ेद पट्टियाँ जो है जेब्रा जैसे लगती हैं, इसलिए जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो ये पैदल चलने वालों के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सुविधा के लिए बनाई जाती है ताकि दुर्घटना ना हो। तो हमें इसका जो है बखूबी इसका लाभ लेनी चाहिए और सड़क नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हमारी यात्रा सुरक्षित रहे, सुखद रहे। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में जो संकेत हैं, जो सड़क के किनारे पर होते हैं, बोर्ड्स पर लगे होते हैं, उसका मतलब यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि लाल रंग का ये है, यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, रुक जाना है। रास्ते का जो है रास्ते देने के लिए ये तिकोना जो त्रिभुजाकार है, इस प्रकार से चिन्ह है। और भी बहुत सारे चिन्ह हैं, इसको आप देख करके बखूबी समझ सकते हैं। नीचे पर ये क्या क्या है उसको आप पढ़िए और समझिए इन चीज़ों को। आवश्यक बातें ये कि सड़क पर चलते समय, वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना, और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उन्हीं को वाहन चलाने का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि आज के डेट में देखें तो ये बहुत ही कम पालन हो रहा है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस या आवश्यक कागजात हमेशा अपने पास रखिए। दोपहिया वाहन में 3 सवारी बैठाना मना है। निर्धारित गति अनुसार वाहन चलाना चाहिए और यातायात के नियम यदि कोई उल्लंघन करता है तो दंड का उसका भी प्रावधान है। तो यहाँ पर यातायात के नियमों के बारे में हमने देखा। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि स्व सहायता समूह की बैठकें हो रही हैं। गांव में जो महिलाएं होती हैं उनके पास एक और रोजगार का स्रोत, ताकि वो मिलजुल करके जो थोड़ा बहुत भी समय रहती हैं उस समय से वो अपना काम कर लें। इसके लिए जो है महिला स्व सहायता समूह का गठन किया गया है। ये सहकारी समिति है और जिसमें जो है ये अपने स्तर पर कोई चीज़ों को बनाते हैं या उपज करते हैं तो और उसको जो है वो सब एक बचत खाता में ये पैसे जो राशि होते हैं वो उसको जो है बचत करके बैंक में जमा करती हैं। और किसी उस समूह के किसी जो ग्रामीण बहन है उसको यदि वक्त पर पैसे की आवश्यकता होती है तो उसको फिर वो उपयोग कर लेते हैं। और बैंक जो है इन समूहों को जो है ऋण भी देती है। इसके अतिरिक्त जल ही जीवन है, ये बताया गया है, जल ही जीवन है। देखिए समस्या हो रही है पानी, जो पेयजल की समस्या है वो विकराल रूप में, धरती के अंदर उतनी पानी अब रह नहीं गई। तो इसका हमको सदुपयोग करना है और साफ जल ये समस्याएं हैं। तो इसके लिए हमको जो है पानी का जो है सदुपयोग करना है। आसपास जो गंदगी होती है, जो जहाँ पर भी नलकूप वगैरह है, नल घर है, तो वहाँ हमको सफाई पर सहयोग देनी है। नगर निगम जो है जो बड़े बड़े शहरों में इसके लिए व्यवस्था तो करती ही है, लेकिन जहाँ पानी की समस्या है वहाँ टैंकर से जो है पानी की आपूर्ति भी हो जाती है। तो पानी कम है इसलिए हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इसका सदुपयोग किया जाए, बर्बादी न किया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आज संपूर्ण विश्व के सामने पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। आज उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोतों में दिनों दिन
पानी की मात्रा कम होती जा रही है। भूजल स्तर का लगातार घटना चिंता का विषय है। पर्यावरण के असंतुलन ने पूरे विश्व का ध्यान इस ओर खींचा है कि लोग पानी का पर्याप्त सदुपयोग और जल संरक्षण के विषय में गंभीरता से सोचें। इसीलिए आपके इस पाठ में शामिल भी हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है ये। और यहाँ पर राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन नामक योजनाएं भी सरकार जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चला रही है। कहाँ कहाँ पर कुछ यहाँ पर छात्र का नाम है और कुल पानी भंडारण लीटर में, साधन कहाँ, नल कुआं, पीने लायक पानी है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की सारणी यहाँ पर दिया गया है। आप इस चीज़ को जो है स्कूलों में तो करोगे ही। तो ऑनलाइन कक्षा में हमने ये बताया कि यातायात के नियम के बारे में, स्व सहायता समूह के बारे में और जल संरक्षण के विषय में हमने आज चर्चा किया। आगे हम फिर एक नए अध्याय में मिलते हैं। तो यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।